साथियों नमस्कार। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। साथियों आज हम राजस्थान पुलिस भर्ती 2025 के बारे में चर्चा करते हैं कि इसकी कैसे तैयारी करें, क्या अपना पूरा शेड्यूल होना चाहिए इसे तैयारी का कि अपना इसमें सिलेक्शन हो जाए। 2025 की बड़ी वैकेंसी है ये सीईटी के, जिसके भी सीईटी में 40% नंबर आ रहे हैं वो इसकी आराम से तैयारी करें और जिससे आपका आसानी से सिलेक्शन हो जाए। इसमें क्या है, आपकी बार जीडी के साथ साथ आरएससी की भी वैकेंसी है। आरएससी के अंदर अब दोनों के अंदर भी योग्यता 12वीं पास कर दी है, तो इसमें आप अच्छे से तैयारी कर सकते हो कि इसमें सिलेक्शन हो जाए। आज हमारे साथ साथी जुड़े हैं, हमारे नव चयनित साथी मनीष जी, चेनाराम जी और पप्पू जी और बाबूलाल जी खोजा। इनसे आज बात करते हैं कि कैसे तैयारी करें जिससे हमारा सिलेक्शन हो जाए और हम भी इस पुलिस के जो भी है हमारे साथी आप बनो जल्द से जल्द। तो सबसे पहले हम आज मनीष जी से बात करते हैं कि मनीष जी आपने कैसे तैयारी की और क्या आपकी बुक लिस्ट थी और आने वाले जो भी विद्यार्थी हैं उनका भी आसानी से चयन हो जाए। इसलिए सबसे पहले मनीष जी आपका माई क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद महेंद्र जी। आपने बोलने का मौका दिया और साथियों से जुड़ने का जो एक सुनहरा अवसर प्रदान किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, इसमें तैयारी बेसिक से ज़रूरी है करना। आपकी बुक लिस्ट में बता देता हूँ जो मैंने तैयारी की है, जैसा मेरा अनुभव है वो शेयर कर रहा हूँ। अगर किसी को ठीक लगे तो आप कर सकते हो। मैंने रीजनिंग के लिए रामनिवास मथुरिया की गाइड आती है उससे तैयारी की, वैसे कोचिंग भी की, लेकिन उसके बाद पर्टिकुलर मैंने उसी को फॉलो किया एंड तक, जब तक मैं सफल नहीं हुआ हूँ। बाकी बहुत सारी मार्केट में बुकें आती है लेकिन उसमें जो आती है वो इनफ है, आप कर सकते हो। रीजनिंग थोड़ी बहुत आपकी अच्छी होनी चाहिए, मतलब काफ़ी हद तक अच्छी होनी चाहिए। आप तब आप स्कोरिंग सब्जेक्ट है रीजनिंग एक। मैथ के लिए नॉर्मल रामनिवास मथुरिया की भी आती है, वो कर सकते हो। अर्थमेटिक में आती है वो भी कर सकते हो। और महिला बाल अपराध के लिए आप राकेश जी जहांगीर सर है उनकी भी आती है। उसके बाद अगर आप वो नहीं है तो एक राहुल सर की भी आती है। बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट मैटर दे रखा है उसमें। मैं कहता हूँ उसमें से अगर आपको 10 क्वेश्चन महिला बाल अपराध से मिलेंगे तो 8 से 9 क्वेश्चन उनसे पुटअप हो जाएंगे। बस आपको उनको बार बार रिवाइज करना है, अच्छी तरीके से पढ़ना है, समझना है उनमें क्या मैटर दे रखा है, कैसे दे रखा है। धाराएं काफी है, कंफ्यूज नहीं होना। आप ये नहीं कह सकते कि ये नहीं, अरे ये धाराएं इतनी दे रखी है वो। बस आपको है बेसिक मजबूत करना है, जो है उनको अच्छी तरह पढ़ना है, दे रखा है। और साइंस का भी मैटर काफी रहता है। इस बार तो भर्ती में साइंस के इतने क्वेश्चन नहीं आए थे, 3 से 4 देखने को मिले। जो बेसिक था नॉर्मल वो कर दिए। बाकी इंडिया जीके में भी मैटर काफी आता है, उसकी भी आप तैयारी अच्छी कर सकते हो। राजस्थान जीके में आप कोई गाइड ले सकते हो जो आपको अच्छी लगे। बस इतना राजस्थान जीके में डीपली नहीं आता है, जो आपको अच्छी लगे, जो आप पढ़ रहे हो, नए साथी हो, किसी ने गाइड किया होगा। मैंने तो पर्टिकुलर गाइड से तैयारी नहीं की थी, बस ठीक था, थोड़ा बेसिक राजस्थान जीके का काफी टाइम से कर रहा था। मैं ये नहीं कहूंगा आप वो गाइड उचित है, जो आपको उचित लगे बस वही पढ़ना है, उसको बार बार रिवाइज करना है। मनीष जी इनका एक और क्वेश्चन है कि जो रीजनिंग के अंदर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं वो कथन निष्कर्ष वाले, और ये आजकल हर वैकेंसी में जो 30 सीधी क्वेश्चन है तो वो 5-7 क्वेश्चन आते हैं, तो वो कहाँ से पढ़े। देखिए, कथन निष्कर्ष में तो ऐसा है, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही समझ में आएगा। या आप कोई पर्टिकुलर एक गाइड फॉलो कर लीजिए, जैसे रामनिवास मथुरिया की, उसमें काफी सारे क्वेश्चन दे रखे हैं। उसके अलावा जहीं से भी आपको ओल्ड पेपर है, जहीं से आपको क्वेश्चन मिले, उनको एकत्रित कर लीजिए। फिर आप, या हो सके आजकल यूट्यूब प्लेटफॉर्म है, बहुत क्लासें मिल रखी है, जो आपको अच्छा लगे, जिसका कंटेंट अच्छा लगे आप पढ़िए। फिर उन क्वेश्चन को देखिए बार बार किस पैटर्न के क्वेश्चन आ रहे हैं, क्योंकि करीबन इस बार भी कथन एवं निष्कर्ष के 25 से 30 क्वेश्चन देखने को मिले थे। वो भी मतलब बहुत बड़ा रेशियो था इस भर्ती में सेलेक्ट होने का। उनका भी लेवल काफी हद तक अच्छा था। तो मैं यही कहूंगा, कथन और निष्कर्ष में कोई क्राइटेरिया फिक्स नहीं है, आपको कैसा भी क्वेश्चन दे सकते हैं। इसीलिए आप जितनी प्रैक्टिस करोगे, जितना कंटेंट तैयार करोगे, जितना कंटेंट एकत्रित करोगे, मतलब कहीं साइट से कहीं से भी आपको मिले, कोई पुराना पेपर हो, कहीं से कोई कोचिंग क्लासेज हो, आप एकत्रित कीजिए, उनपे अपना निष्कर्ष निकालिए, कैसे क्वेश्चन पुटअप हो रहे हैं, क्या है कि इस बार कैसे आए, क्या है। और किसी गाइड से आप, मैं कह रहा हूँ रामनिवास मथुरिया की अच्छी आती है, उसमें देख लीजिए मतलब किस पैटर्न से क्वेश्चन आ रहे हैं, उनकी बार बार प्रैक्टिस कीजिए। तो आपको, मैं नहीं, कथन निष्कर्ष में कोई क्वेश्चन गलत नहीं कर सकते। कथन निष्कर्ष एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आप पूरे से पूरे, हाँ एक आध क्वेश्चन होता है वो किसी को नहीं आता, मैं ये नहीं कहूंगा 100% दो, लेकिन आप 80% सही कर सकते हो। बस प्रैक्टिस जरूरी है कथन निष्कर्ष पे, और कुछ नहीं है ऐसा।
नेक्स्ट इनका एक यानी कमेंट है कि जो इंडिया का जीके है, जो स्टैटिक्स पोर्शन है, इसके भी अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं 30-35। तो इनकी कैसे तैयारी करें और इनमें आपने क्या हेल्प ली, वो पहले आप ये बताइए इंडिया जीके के बारे इंडिया जीके में बहुत बड़ा पोर्शन है, तो उसमें से ज्यादा तो जो बेसिक होता है वही क्वेश्चन पुटअप होते हैं। जैसे नदी है, कहीं से कोई नदी निकल, नदियों के एक दो क्वेश्चन देखने को मिला, पठारी बाग से मिला, खनिज का मिला। बाकी जीके का जो ज्योग्राफिकल पोर्शन है इंडिया में, उससे करीबन 3 से 4 क्वेश्चन पुटअप हुए, और फिर वर्ड से भी देखने को वही ज्योग्राफी पोर्शन से देखने को मिला। तो इसमें आप ल्यूसेंट की बुक है वो देख सकते हो, क्योंकि इतना कुछ डीपली नहीं आता है, ऊपर ऊपर से ही जीके का मतलब जो खनिज से है, वो पटार से है, वो देखने को मिला। हिमालय से एक क्वेश्चन देखने को मिला। आप तो आप मैं कहता हूँ ल्यूसेंट है जो इनफ है, बस उसको पढ़िए, आराम से पढ़िए। जो है बेसिक बेसिक से क्वेश्चन आते हैं इंडिया में तो, और वर्ल्ड के भी ज्योग्राफी के देखने को मिलते हैं। में। नेक्स्ट इनका ये है कि जो राजस्थान जीके का पोर्शन है, लगभग 45 क्वेश्चन आते हैं। तो आपने राजस्थान जीके कहाँ से पढ़ा? मैं करीबन पिछले 10 साल से तैयारी कर रहा हूँ, तो मैंने इतना पहले शुरू शुरू में गाइड से भी पढ़ा, कोचिंग भी ली। बाकी आप नाथ पब्लिकेशन की भी गाइड आती है, आज के टाइम में अच्छी है। राहुल सर की भी आती है, वो भी आज के टाइम में गाइड अच्छी है। बाकी जो आपको कोई गाइड अच्छी लगे, कहीं कोई क्लासेज अच्छी लगे, तो आप तैयारी कर सकते हो। वैसे नाथ सर की भी जो आती है राजस्थान की गाइड, जीके के लिए अच्छी है। क्लायंट संस्कृति हर पार्ट में अलग अलग आती है। मैंने अभी लास्ट टाइम नाथ पब्लिकेशन का भी जो पार्ट से देखा था, रिट की भी तैयारी की तो उसी से की, तो उसमें भी काफी काफी क्वेश्चन एजीटी पुटअप हुए। तो मतलब जो फर्स्ट टाइम तैयारी कर रहा है, बस लैंग्वेज भी इजी है, तो आप नाथ पब्लिकेशन की गाइड फॉलो कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं, जो भाई लोग हैं वो काफी टाइम से तैयारी कर रहे हैं, तो उनको तो पता ही होगा। जो नया बंदा है उसके लिए कह रहा हूँ, आप नाथ पब्लिकेशन की या राहुल सर की या और किसी की गाइड फॉलो कर सकते हो, जो आपको लैंग्वेज में अच्छी लगे, जो आपको सुटेबल हो। मतलब ये इसकी लैंग्वेज अच्छी है, मेरे को माइंड सेट में हो रही है, तो आप उसकी कर सकते हो। ऐसा पर्टिकुलर कोई गाइड नहीं है, बस आपको उसके अंदर जो जो मैटर है वो समझ में आना चाहिए। मतलब ये गाइड क्या कह रही है, कैसे है, वो होनी चाहिए। ऐसा नहीं मैं अभी किसी गाइड का, बड़ी गाइड का नाम लेके आपको बताऊं, आप उसको लेके बैठ जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। सबका अलग अलग कंटेंट होता है, सब किसी की लैंग्वेज डिफिकल्ट होती है, किसी की लैंग्वेज सरल होती है, तो आपको जो समझ में आए उसी की, उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। नाथ पब्लिकेशन की थोड़ी गाइड ठीक है, मैंने जहां तक मेरा अनुभव है, मैंने पढ़ी है, तैयारी की है, तो मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसा वो नहीं, मेरा कहने का मतलब ये नहीं आप वो की वो लाओ, या जो आपको अच्छी लगे वो ले सकते हो। बहुत बढ़िया इन्फॉर्मेशन। साथियों, अब बात रही इन्हें कंप्यूटर की, तो इन्हें कंप्यूटर के बारे में आपको बताता हूँ कि एक दक्ष की बुक आती है, बहुत ही अच्छी बुक है, जिसमें से आप चाहे कंप्यूटर का कोई सा भी एग्जाम दो, चाहे पटवारी दो, चाहे ग्राम सेवक दो, चाहे कोई सा भी दो वीडियो के अंदर, चाहे किसी भी प्रकार का एग्जाम दो, जिसमें से यदि आप राजस्थान पुलिस की बात करें तो इसमें कंप्यूटर के 30 क्वेश्चन आते हैं। तो यदि आप दक्ष की बुक पढ़ोगे तो उसमें से 30 में से आप 25 प्लस क्वेश्चन आराम से कर दोगे। चाहे कैसा भी आपको क्वेश्चन दे घुमा के, तो इसमें से आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। और हमारे साथ जुड़े हुए चेन्नराम जी, चेन्नराम जी पहले आपका माई क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। आप भी बताइए कि आपने कैसे तैयारी की, और आने वाले जो भी साथी है, जो नई वैकेंसी है, उनको भी आप कुछ गाइड करें कि कैसे तैयारी करना चाहिए। धन्यवाद महेंद्र भाई। मेरा नाम चेनाराम है, मैं नागौर से सिलेक्ट हुआ हूँ अभी। और अब नई भर्ती आ रही है 2025 की, तो उसमें लगभग इस बार तो पद ही 3035 ही थे। इस बार तो पद ही डबल है, देख लो 6500 पद है। तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया मौका है। और पुलिस में ज़्यादा ऐसे कुछ नहीं है कि भाई बहुत बड़ी है ऐसे हिसाब का मैटर रखना है। और जैसे राजस्थान जीके के लिए दिशा की बढ़िया बुक आती है, MCQ, वो पढ़ लो, लगभग 100% आपका हो जाएगा राजस्थान जी के। और कंप्यूटर के लिए तो दक्ष है ही। और रीजनिंग के लिए रामनिवास मथुरिया है। और तो वो इंडिया जीके के लिए लुसेंट पढ़ लो आप, उसमें उसमें हो जाएगा आपका पूरा। और बाकी ऐसे नहीं है कि वो पढ़ो, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है आपको। और ये बाकी ये धारा वारा तो आती नहीं है ज़्यादा। तो आप ये राजस्थान का बजट और वो इकोनॉमिक सर्वे, उसमें से आ जाएगी। मतलब राजस्थान सरकार की योजना ही ज़्यादा आती है, इसलिए उसमें लगभग सब दिया हुआ रहता है। और एक आती है वो शाब्दी पब्लिकेशन जहांगीर सर की, उससे हो जाएगी आपकी। वो धारा तो नहीं है उसमें, वही योजना ही है ज़्यादा, उसका डेरिवेशन अच्छा है। वो सिलेबस पर डिपेंड है, सिलेबस यही रहेगा। और मैथ रीजनिंग ये बेसिक अच्छा होना चाहिए पुलिस के लिए।
और आराम से तैयारी करो, ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। अब और हमारे साथी जुड़े हुए पप्पू जी जो यहाँ पर नागौर से, इनके ने फर्स्ट रैंक है, तो इन्होंने कैसे तैयारी की ये भी आपको कुछ गाइड कर पप्पू जी। सर पहली बार तो मैं बताता हूँ, जो भी भाई लोग इस बार पहली बार तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बताता हूँ कि राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हो तो आपका मेन बात है कि जीके तो तैयार होना ही चाहिए। बेसिक जीके आप शुरुआत में कोई सी भी गाइड से कहीं से भी या कोई क्लास लेके कोचिंग से कहीं से भी आप तैयार कर सकते हो। उसके बाद जैसा कि चैन जी ने बताया, दिशा बुक एक बार आप एक दो बार जितना चाहो जितनी बार पढ़ो वो भी कम है, क्योंकि दिशा में ओल्ड क्वेश्चन आते हैं और उसमें सॉल्यूशन भी आता है और उसमें वो जो भी या पूरा निष्कर्ष निकाल के देते हैं वो पूरा क्वेश्चन का भाई किस एग्जाम में आया कब पूछा गया पूरा बताते हैं उसमें। और रही बात रीजनिंग में तो अपने मनीष जी ने बताई है। और एक है करंट अफेयर। करंट अफेयर आप अगर पहली बार तैयारी कर रहे हो तो एक यूट्यूब चैनल है नानक क्लासेस, उस पे वो डेली सिर्फ सुबह 8 बजे 10 से 15 मिनट की एक क्लास लेते हैं। उसमें आप डेली एक तो आपका वो रेगुलर आप अपडेट रहोगे उसमें करंट अफेयर में, और साथ ही साथ वो आपकी जो भी इसमें महिला बाल अपराध में जो महिलाओं से संबंधित योजना है वो भी साथ ही साथ करवाते हैं। तो इसको क्या बार बार रिपीट भी होता रहेगा और उसमें अच्छी तैयारी होगी आपकी सबकी। यही है सर। बाकी साथियों इसमें जो सिलेक्शन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, तो आप है ना किया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी साथ साथ निकालते रहे कि कैसे एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, और जो पैटर्न का भी पता चलेगा कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं डीपली। और एक ये भी आजकल साथियों का है कि जो जो पुराना वाला जीके आएगा या नया वाला, तो अभी तक तो पुराना वाला जीके आ रहा है, कोई नए जीके नए जिले के कोई क्वेश्चन नहीं है, तो आप जो पुराना जीके उसके अनुसार ही तैयारी करें। और मनीष जी एक महत्वपूर्ण है कि टेस्ट सीरीज, भाई टेस्ट सीरीज का क्या योगदान है, तो आप बताइए कि क्या है। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो मेरा तो यही कहना है भाइयों, टेस्ट सीरीज का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि आपको उस टेस्ट सीरीज जितनी आप ज्यादा दोगे उतनी आपको पता चलेगा, उतने आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे, आपको किस वीकनेस आपको पता चलेगी, आप किस पोर्शन में वीक हो। तो मेरा तो यही कहना है कि आप जितने टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो अच्छी बात है, आप टेस्ट दो। करीबन 100 के आसपास टेस्ट मैंने दिए, मेरा अनुभव यही कह रहा है। मैं इतना ज्यादा मैटर नहीं पढ़ा, मैंने बस टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी थी, साइड में जो था मैं पढ़ रहा था बस। योगदान मेरा ज्यादा टेस्ट सीरीज का ही कहूंगा, क्योंकि मैंने 100 से करीब ज्यादा टेस्ट दिए हैं इस बार। उससे मेरे को पता चला कि मेरा कौन सा वीक पोर्शन वीक है, उसी के अकॉर्डिंग मैंने तैयार किया है। तो मेरा तो यही कहना कि आप जो फर्स्ट टाइम भी तैयारी कर रहा है, जो आगे तैयारी कर चुका है, तो सभी को टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी चाहिए। जो आपको उचित लगे वो कीजिए, मेरा ये कहना नहीं है कि आप वो कीजिए वो कीजिए, जो आपको उचित लगे उसकी टेस्ट सीरीज ज्वाइन जरूर करना। हाँ, पहले जरूरी ये है कि आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए, आपका बेसिक थोड़ा मजबूत होना चाहिए, उसी के बाद आप टेस्ट सीरीज लास्ट के 1 महीने में आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए। कई लोग जिनकी पहले से तैयारी है वो आप बीच में भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो, ऐसा कोई ऐसा है किसी पोर्शन के आप साथ साथ में भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो जिनका थोड़ा अच्छा है। और जिन्होंने अभी तक तैयारी कभी की नहीं है, फर्स्ट टाइम तैयारी कर रहे हैं, तो पहले आप अपना थोड़ा बेसिक मजबूत कीजिए और उसके बाद टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए, उससे आपको बहुत योगदान मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। यदि आप चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और अपने साथियों को शेयर करना। थैंक यू सो मच।